आप बताइए, आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? डेफिनेटली मोदी ही वापस आएंगे, क्योंकि देखो जो जो चीज़ें काफ़ी टाइम से अड़ी हुई थी वो निकाली तो हैं उन्होंने। काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। बस थोड़ी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कि मोस्टली तो ज़्यादा बेरोजगारी के लिए ही है कि काफ़ी यूथ है जो फ्री घूम रहा है, उस चक्कर में वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। जैसे उनको सही जगह पे जाने का कोई एम नहीं मिल रहा है, या उनको जैसे जॉब्स नहीं है, तो चोरी चकारी स्कैम फ्रॉड ये सब बहुत बढ़ रहा है। तो मोदी सरकार में चोरी चकारी स्कैम ज्यादा हो गया। और मैं वुमेन सिक्योरिटी को लेकर बात करूँ तो आपको क्या लगता है 2014 के बाद से लेकर अब तक वुमेन सिक्योरिटी में क्या फर्क आया है देश के अंदर? हाँ, फ़र्क तो काफ़ी है। अपॉर्चुनिटी भी बहुत है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सिक्योरिटी भी बहुत है। फ्रॉड में ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मोदी सरकार की वजह से आया, मतलब जैसे यूथ फ्री है तो कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाएगा ही वो। तो बस वो फ्री माइंड में, फ्री दिमाग में जब कुछ सोचते हैं तो काम नहीं मिलता, तो वो उल्टे रास्ते पे ही चलते हैं बस। तो आपने फ्री की बात की, मैं फ्री से दिल्ली की राजनीति याद आ जाती है कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, उसका सपोर्ट किया जाता है। यूथ फ्री घूम रहा है तो उसको इतना नेगेटिवली लिया जा रहा नहीं नहीं, फ्री का कुछ नहीं मिलता वैसे तो, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं से तो वो फुलफिल होता है तभी गवर्नमेंट देती है। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि कोई चीज़ फ्री में दी जाए। कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है तभी वो चीज़ हो पाती है। तो है। जो फ्री की राजनीति कर रही है वो गलत है आपके हिसाब से? फ्री तो नहीं है, मतलब जिनको है उनको बेनिफिट्स है, जिनको नहीं है वो कुछ लोग उस फ्री को पे भी कर रहे होंगे कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर वो ऐसे अपने खाते से फ्री देते रहेंगे तो मुश्किल होगा ना। मैं इसमें ऐसे बोलता हूँ कि फ्री की राजनीति जो हो सारे कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो। तो पे कौन है? मैं तो अब देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो आप है, एमपी की बात करें तो बीजेपी है, और अगर पंजाब की बात करें तो फिर मैं बोलूँगा आप है, और कुछ राजस्थान या उसकी बात करेंगे तो कांग्रेस है। हर जगह देखिए ये वोटिंग बैंक है, और ये अगर ये नहीं लगाएंगे जनता पे तो इनको भी पता है कि नहीं आएंगे। और फ्री कुछ नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि फ्री कुछ भी नहीं है, ये सब हमारी पॉकेट है। चाहे वो आप यहाँ खड़े हो, इस वक्त खड़े हो, हम लोग खड़े हैं, यहाँ आए हैं, इसका भी पैसा जा रहा है। चाहे हम अपनी घूमने के लिए ही आ रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ फ्री नहीं दे रही है। और एक मैं बोलता हूँ, एक कदम उठा रहे हो आप तो उसका भी फ्री नहीं है। आप ये माइक लेके खड़े हो, ये खड़े कैमरे ले रहे हैं, सबके तो मतलब आदमी आज की डेट में सुबह जब उठता है और शाम जब तक सोता है ना, तब तक वो मतलब कुछ ना कुछ दे रहा है गवर्नमेंट को। तो आप मुझे ये बताइए, 28 दल जुड़े हैं, 28 के 28 आ गए हैं, साथ में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, सब आ गए हैं। हरा पाएंगे क्या 2024 में? जैसे कि मैंने बोला, देखिए अगर मैं बात करूँ, नहीं, स्ट्रॉन्ग तो काफ़ी है वो। पॉसिबिलिटी तो अगर हम अपने हिसाब से देख के चले तो 80% वही है कि वो वापस आएंगे ही आएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब तो जनता के बीच भी जा रहे हैं। राहुल गांधी वो ठीक है कांग्रेस पर, उनको कोई ऐसा स्ट्रांग पर्सन खड़ा करना चाहिए ना, जिससे उनकी पार्टी लगे कि हाँ स्ट्रांग है। ऐसा कोई बंदा सामने आना चाहिए। राहुल गांधी स्ट्रांग नहीं। स्ट्रांग है बट शायद उनको इतनी पार्टी की नॉलेज नहीं है जैसे होना चाहिए प्रॉपर। समटाइम मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ये सब चीज़ें जिनकी वजह से उनकी पार्टी वीक हो रही है। उनको ऐसा कोई स्ट्रांग पर्सन जो उनके पुराने हैं, उन बंदों में से किसी को अगर लाके खड़े करे तो मे भी कांग्रेस दोबारा उठ के सामने आ सकती है। तो अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, ये भी है। नीतीश कुमार को तो अब जब तक केस चल रहा था राहुल गांधी के ऊपर, जेल जाने तक की बात आ गई थी, तो नाम निकल के आया था नीतीश कुमार का। उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए पीएम कैंडिडेट के लिए, पीएम कैंडिडेट तो देखिए, कांग्रेस और ये जो गठबंधन है, अगर इनकी बात करें, जनता मतलब जो हम भी अगर अपनी बात भी हम करें तो हम जनता को पहली बात तो फेस चाहिए। ठीक है, जो फेस आज की डेट में कांग्रेस और गठबंधन के पास है नहीं। ठीक है, अगर इनको जीतना है, अगर ये अपने अपने मेरा सजेशन यही है कि अगर इनको जीतना है तो इनको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, और चुनाव से पहले अभी जैसे 2024 में तो अभी इनको खड़ा करना पड़ेगा, दिस इज़ आवर पीएम कैंडिडेट। और उसको फिर पॉलिसीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, उसको क्या मुद्दे पे वो टारगेट करते हैं, 6 महीने में आने वाले ये 2-4 महीनों में जो भी उनके टारगेट्स रहेंगे वो उनको बनाने पड़ेंगे। अगर ये बाइफरकेट होके चलेंगे, अलग अलग पॉलिसियाँ बनेंगी और अलग अलग लोग आएंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सेम बैक मोदी आएंगे, उसमें को तो वो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीजेपी के ऐसा नहीं है कि बीजेपी गठबंधन नहीं है, आप अगर देखेंगे तो बीजेपी के भी खुद के बहुत गठबंधन हैं, 38 तो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो गठबंधन तो हर पार्टी में है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम किसी एक पर्टिकुलर उसको बोल सकते हैं। अब हर स्टेट में बीजेपी का कोई ना कोई साझा, कोई ना कोई है ही है। तो मेन बात ये काम करती है कि इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कि आपका चेहरा क्या है, आपका फेस क्या है, फेस वैल्यू क्या है, और वो फेस वैल्यू कैसे पब्लिक को वो रुझा रही है। दैट इज़ द थिंग।
आपने फेस वैल्यू की बात की, बीजेपी के साथ भी 38 गुट जुड़े हुए हैं। हमेशा जो एक बेनिफिट के तौर पे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी यूज़ करती है कि वो उनके साथ जितने भी गुट दल हैं कहीं ना कहीं मंत्रालय दे दिया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में बहुत बड़ा नाम थे, कांग्रेस पार्टी छोड़ के आ गए। तो ये परिवारवाद से कब निकलेगी कांग्रेस पार्टी? परिवारवाद की बात करें तो परिवारवाद फिर मैं बोलूँगा कि मैं अगेन आई एम नॉट, परिवारवाद हर जगह है। अभी अमित शाह के बेटे को ले लो आप, है ना, आगे ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके आगे, राजनाथ सिंह के आगे ले लो, विधायक ले लो, ठीक है, हर कोई अपने दम पे बोल सकता। अगर ऐसे बात करेंगे तो फिर हर कोई अपने दम पे बात करेगा, ठीक है। राहुल गांधी को कितनी बारी चुन के अध्यक्ष बनाया गया था, वो तो अब प्रेशर बढ़ा तो उनको हटाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तभी तो रिजल्ट सबके सामने है। अगर वो ऐसा करेंगे तो रिजल्ट सबके सामने आएंगे। अब परिवारवाद से कौन नहीं करता है? आज की डेट में हमारा बिजनेस है, मेरे फादर का बिजनेस है, तो वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि मेरे आगे बेटा चलाए। तो वो तो आपका एक पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड होगा। इसको कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान दिया आज़ादी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेहरू साहब के बाद गांधी परिवार ही चलता रहे। डेफिनेटली यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वो पब्लिक ओरिएंटेड है। अब जो अगर वो गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। जो भी गलत करेगा, अगर वो गलत कर रहे हैं, किसी को अच्छे से नहीं दे पा रहे, एफर्ट्स नहीं दे पा रहे, डेफिनेटली आउट होना चाहिए। और वो ये 2014 में सबने देखा ही है। तो जो इन्होंने जो काम करने थे, पब्लिक जो डिमांड कर रही थी, नहीं हो रहा था, तो चेंज हुआ एंड चेंज हो रहा है, चेंज होगा। अगर आगे गवर्नमेंट कंटिन्यूसली जो पब्लिक की डिमांड है उसको पूरा करती जाएगी तो डेफिनेटली सस्टेन रहेगी। नहीं कर पाएगी तो पब्लिक का रिएक्शन पे